बलि कह रहा है महाराज कहिए क्या सेवा करी जाए आपकी। अब भगवान बामन मनी मन सोच रहे हैं क्या मांगू इससे। बलि कहना महाराज जो मन में आवे सो मांगिए। बोले सुनो राजन, वैसे तो अपने राम को कुछ ज्यादा चाहिए नहीं, यज्ञ हो रही थी यहाँ से निकल रहे थे, पर तुम हट कर रहे हो। और एक बात बताओ, यदि मैंने मांग भी लिया और तुमने मना कर दिया तो क्या जो मैं मांगूंगा तुम मुझे दे पाओगे? बोले कैसी बात कर रहे हो? अरे आप एक बार कह के तो देखिए महाराज, इस मुंह से शब्द तो निकालिए। और आपको विश्वास नहीं है तो मैं त्रिवाचा भरता हूं, वचन देता हूं आपको, आप जो मांगोगे मैं आपको दूंगा दूंगा दूंगा। 3 बार त्रिवाचा भर दिया। भगवान बोले ठीक है राजन, तो ज्यादा कुछ चाहिए नहीं कि पदान 3 दैत्येंद्र सम्मितानि पदा मम। मुझे ज्यादा नहीं, 3 पग भूमि दान में दे दो। पदान 3 दैत्येंद्र, 3 पग भूमि है दैत्येंद्र, हे राजन 3 पग भूमि दे दो। राजा बोला वाह महाराज, इतनी देर में मांगा और उसमें भी 3 पग भूमि। भला 3 पग भूमि में होगा क्या आपका? बोले नहीं नहीं 3 पग ही चाहिए भैया, न 3.25 और न 3.25। और हाँ सुनो, मैं भूल गया कहना, 3 पग भूमि लूंगा और जो भूमि लूंगा सम्मितानि पदान मम, मैं अपने पैरों से ही नाप करके लूंगा, किसी और के पैरों से नहीं, मैं स्वयं नापूंगा। बलि हंसने लगा, बोले वाह महाराज, एक तो 3 पग भूमि, उसमें भी अपने पैरों से, भला आपके छोटे छोटे कदमों में कितनी भूमि आएगी? बोले जो भी आवे। बोले ठीक है तो महाराज सारी पृथ्वी मेरी है, आपको जहां से बढ़िया लगे वहीं से नाप लीजिए। भगवान बोले ऐसे थोड़ी नपेगी भूमि। अरे तुम हमें दान दे रहे हो भाई, पहले संकल्प तो करो, पहले संकल्प होगा तब भूमि नापूंगा। बलि बोला महाराज क्यों मेरी बेइज्जती करा रहे हो? एक तो 3 पग भूमि ले रहे हो आप, उसमें भी मैं ढोल बजा करके लोगों को बता करके कहूं कि भैया मैं दान कर रहा हूं, ये दुनिया क्या कहेगी? इतना बड़ा राजा और 3 पग भूमि दे रहा है, उसमें भी ढोल बजा रहा है, संकल्प कर रहा है, आप ऐसे ही ले लीजिए। बोले ना, मैं भैया बगैर संकल्प के 1 पग भूमि भी नहीं लूंगा, पहले संकल्प होगा। अब भगवान संकल्प की हट कर रहे हैं और राजा बलि मना कर रहा है। और दोनों में जब बहस बढ़ने लगी तो शुक्राचार्य जी बगल में खड़े थे, वो सोचने लगे छोटा सा बामन इतना बड़ा ज्ञानी कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी बात जानता है कि बिना संकल्प के कैसा दान। सोई ध्यान लगा लिया, आंख बंद कर ली, और जैसे ही आंख बंद करी तो ध्यान में तो भगवान नारायण आ गए। और जैसे ही नारायण को जाना समझा, तुरंत बलि का हाथ पकड़ करके खींचा। बोले जरा तू जानता नहीं ये कौन है? ये जन्म जन्म का छलिया है, तुझे लूटने आया है, छलने आया है, ये वही देवताओं का हितैषी विष्णु नारायण है। भैया ना तो ये बामन है और ना तरेपन, ये तो नारायण है। इसलिए सुन, बहाना लगा दे, मना कर दे, झूठ बोल दे, महाराज अभी समय नहीं है, थोड़ी व्यस्तता ज्यादा है, अभी काम धंधे का समय है, यज्ञ भी कर रहा हूं, आप बाद में आना। बलि बोला मैंने वचन दिया है गुरुजी, वचन दे करके झूठ बोल दूं? बोले हाँ झूठ बोल दे। बोले आप कैसी बात कर रहे हो? अरे आप जैसे संत महापुरुष गुरुजन कहते हैं व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, और आप ही मुझसे झूठ बुलवा रहे। शुक्राचार्य जी बोले ज्यादा बड़ा पंडित मत बन, जैसे कह रहा हूं वैसे कर, नहीं तो सब कुछ लूट करके ले जाएगा। ये भगवान है, ये नारायण है। बलि कह रहा है गुरुदेव अब ये चाहे जो हो, आप कह रहे हो ना ये नारायण है, विचार तो करिए, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। यदि ये नारायण है तो दुनिया में जब इतिहास लिखा जाएगा तो सबसे पहला नाम मेरा लिखा जाएगा। दुनिया के लोग पढ़ेंगे, लोग कहेंगे देखो दुनिया जिस दाता के द्वार पर हाथ फैलाकर मांगने के लिए जाती है, लेकिन दुनिया को देने वाला वो दाता बलि के द्वार पर मांगने के लिए आया। कितना बड़ा सौभाग्य मेरा। और यदि ये भगवान नहीं है तो फिर डरने की क्या बात? बामन है, 3 पग की बात हुई है, 3 पग ही लेगा।
इसलिए महाराज चिंता की तो कोई बात ही नहीं है, जीत मेरी ही है। बलि नहीं माना, झूठ बोलने के लिए राजी नहीं हुआ, तो शुक्राचार्य जी को ज्यादा चिंता हुई और भगवान के कमंडल की नाल में जाके बैठ गए कि ना पानी निकलेगा ना संकल्प होगा। अब भगवान बार बार संकल्प के लिए कमंडल को टेढ़ा करें, लेकिन पानी नहीं निकलता। बार बार प्रयास किया, पानी निकला नहीं, तो भगवान भी सोचने लगे ये हुआ क्या अच्छा भला कमंडल। भगवान ने भी आंख बंद करके ध्यान लगाया तो क्या पाया, शुक्राचार्य जी कमंडल की नाल में बैठे हैं। भगवान सोचने लगे हो शुक्राचार्य जी को बड़ी पीड़ा हो रही है। भगवान ने अपने आसन में से एक पैना तृण निकाला, नुकीला तिनका निकाला और तिनका लेकर के जैसे ही कमंडल की नाल में घुमाया, सोई इनकी एक आंख का गोविंदाय नमो नमः, एक आंख पधार गई साहब। शुक्राचार्य जी अब तो रोमे रुदन करें। यहाँ परीक्षित गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं, प्रभु मेरी समझ में एक बात नहीं आई। भगवान ने शुक्राचार्य जी की एक आंख फोड़ी। अरे भगवान चाहते तो कोई और भी दंड दे सकते थे, दोनों आंख भी फोड़ सकते थे, पर ये एक आंख फोड़कर भगवान क्या बताना चाहते हैं। बड़ा सुंदर भाव कि लेते है कोई देते है कोई, शुक्र ने आंख वृथा में खोई। भैया कोई ले रहा है कोई दे रहा है, देने वाला कोई लेने वाला कोई, पर बीच में जो भांजी मारते हैं ना, आकर के बीच में जो चौधरी बनते हैं, हमसे नहीं पूछा, हम बताते कैसे करना है और इतना करने की क्या जरूरत है। बीच में जो बाधा डालते हैं उनको ऐसा ही परिणाम भोगने को मिलता है, उनको अपना ही नुकसान उठाना पड़ता है। और दूसरी बात, शुक्राचार्य है राजा बलि के गुरु, और सज्जनों गुरु शब्द दुनिया में बड़ा परम पवित्र, बड़ा वंदनीय, आदरणीय शब्द है। गुरु शब्द में दो अक्षर हैं, एक गु दूसरा रू। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। गुरु वही महान होते हैं जो शिष्य के जीवन में से अज्ञान के अंधकारों को निकाल करके ज्ञान का प्रकाश भर दें। गुरु वही महान होते हैं जिनकी नजर में प्रत्येक शिष्य एक समान हो, अमीरी गरीबी का जो भेद ना करें, छोटे बड़े का जो भेद ना करें। शिष्य तो शिष्य है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, गुरु के लिए सब बराबर है। गुरु को समदर्शी होना चाहिए, एक नजर होनी चाहिए सबके लिए। भगवान कह रहे हैं गुरु जी तुम्हारी डबल नजर बनी हुई है, तुम्हारी नजर ठीक नहीं है, तुम अलग अलग नजर से सबको देखते हो, इसलिए एक काम करो, एक नजर को ही हटाओ, एक ही नजर से सबको देखो। और एक और सुंदर भाव, सज्जनों हर व्यक्ति के पास दो प्रकार के नेत्र रहते हैं कि ज्ञान बैराग नैन उर्गारी। एक ज्ञान की आंख, एक वैराग्य की आंख। मानो भगवान वामन शुक्राचार्य जी से कह रहे हैं गुरुजी आपकी जो ज्ञान की आंख है ये बड़ी पैनी है, बड़ी तेज है। मैं वेश बदल करके आया, मैं छोटा सा वामन बन करके आया और आपने फिर भी मुझे पहचान लिया, आप फिर भी मुझे जान गए कि मैं वामन नहीं हूं, मैं नारायण हूं, भगवान हूं। ये ज्ञान की आंख आपकी कितनी अच्छी है, लेकिन आपके जो वैराग्य की आंख है ना, इसमें अभी थोड़ा लोभ का मोतियाबिंद आ गया है, लाइए हम ऑपरेशन कर दें। और जैसे ही भगवान ने ऑपरेशन किया, अब डॉक्टर लोग समझते हैं ऑपरेशन तो ऑपरेशन है, सक्सेस भी होता है और कभी कभी अनसक्सेस रिएक्शन भी हो जाता है। सो एक आंख इनकी ऑपरेशन में गड़बड़ हो गई। भगवान कहते तुम एक ही आंख से देखो, ये वैराग्य की आंख तुम्हारी ठीक नहीं है। तो ये अलग अलग कारण है। मुख्य कारण हमें किसी के लेन देन में बाधा नहीं डालनी चाहिए। अरे हम किसी को दे नहीं सकते, तो कोई जो दे रहा है उसको रोक करके। महापुरुष जन कहते हैं बड़े सुंदर सुंदर भाव कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, और पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। प्रयास करो हम समाज में सबका भला करें, सबको हमसे लाभ मिले। और यदि ऐसा नहीं कर सकते
तो कम से कम किसी के लिए बुरा तो मत सोचो, किसी के लिए बुरा तो मत बोलो। शुक्राचार्य जी शांत हो गए। सुंदर भाव ये भी है कि आज शुक्राचार्य जी राजा बलि को श्राप भी दे गए कि तू मेरी बात की अवहेलना कर रहा है, गुरु का अनादर कर रहा है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू जल्दी से ही श्री क्षय हो जाए, लक्ष्मी का विनाश तेरे घर हो जाए। चले गए शुक्राचार्य जी। बलि ने हाथ जोड़ के श्राप भी स्वीकार कर लिया। बोले मेरे घर दुनिया का दाता खड़ा है, भगवान के लिए मैं सर्वस्व छोड़ने को तैयार हूं। भगवान ने कहा भाई बलि अब जल्दी से भूमि नपेगी, एक काम करो, संकल्प तो हो ही गया है, अब तुम हमें प्रणाम और कर लो। और जैसे राजा बलि ने प्रणाम करने के लिए भगवान के चरणों में सिर झुकाया, जैसे ही चरणों में सिर रखा भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। ऐसा विशाल रूप भगवान ने बनाया, पृथ्वी से आकाश तलक अपना आकार बढ़ा लिया। बोली विराट भगवान की जय। भगवान ने जब ये रूप बढ़ाया, बलि तो देखता ही रह गया। वाह भगवान, आप भी बड़े चालाक हो, लेने आए थे तो बौना बन करके, और जब नापने की बारी आई तो अपने असली रूप में आ गए। लेकिन मैं भी घबराने वाला नहीं, आप भूमि नापिए। और आज भगवान ने जैसे ही भूमि नापने के लिए कदम बढ़ाए, भगवान ने पहला चरण बढ़ाया है, पूरे मृत्यु लोक को नाप करके नीचे के जो 7 लोक हैं, तल वितल रसातल सुतल पाताल आदि सबको नाप लिया। भगवान ने दूसरा चरण ऊपर की ओर बढ़ाया, स्वर्ग को नापकर ऊपर के जो 7 लोक हैं, भू भुव स्व जन तप मह सत, इन 7 लोकों को नाप लिया। जरा सा चरण भगवान का ब्रह्म लोक में चला गया। श्री ब्रह्मा जी महाराज बैठे हैं, देखा भगवान के श्री चरण है, तो आज भगवान के चरण का अंगूठा ब्रह्मा जी ने धो लिया और वो धोकर के जल कमंडल में रख लिया। कालांतर में जब समय आया तो वही जल कमंडल से निकल करके हमारी पृथ्वी पर गंगा के नाम से विख्यात हुआ। बोलो गंगा मैया की। मां गंगा के रूप में भगवान वामन के चरण से जो जल निकला वही गंगा कहलाया। लेकिन अब तो भगवान ने 2 कदमों में त्रिलोकी नाप ली साहब, सब कुछ नाप लिया बलि का। भगवान आए, खड़े हो गए, बोले भैया बलि कहो, थोड़ी देर पहले तो तुम बड़ी बड़ी चर्चा कर रहे थे, मैं त्रिलोकी नाथ हूं, कुछ ज्यादा मांगो। 3 पग से क्या होगा? अब पहले तुम ये बताओ तीसरा पग हम कहां रखें? हमने तो तुम्हारा सब कुछ 2 ही पग में नाप लिया, तीसरा पैर कहां रखें? बलि कह रहा है गुरुदेव, हे प्रभु, आपकी माया का पार कोई नहीं पा सकता, लेकिन आप इतना बताइए, धन बड़ा होता है या धन का मालिक? दान बड़ा है या दानी? भगवान बोले भैया दान से दानी 100 गुना बड़ा होता है। यदि धनी सुरक्षित है तो धन तो आता जाता रहेगा। बलि बोला बस महाराज एक काम करिए, अब आपको देने के लिए मेरे पास कुछ और नहीं, आप तीसरा पग मेरे शीश पर रख करके मुझको नाप लीजिए, मेरा वचन पूर्ण हो जाएगा। राजा बलि ने आज अपना बलिदान भगवान को कर दिया। और आज जहां तहां ये शब्द सुनने को मिलता है ना बलिदान, सबसे पहला बलिदान राजा बलि ने किया, और बलि के नाम से ही ये शब्द चला बलिदान। रुपया पैसा आभूषण तो कोई भी दान कर देता है, लेकिन अपने शरीर को भगवान को समर्पित कर देना आप लोग भी रोज करते हो। मंदिर में जाकर के कहते हैं ना, मंदिरों में जाकर के क्या कहते हैं? तन मन धन प्रभु सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरि। सब लोग जाकर के मंदिरों में रोज ऐसा ही भगवान से कहते हैं, हे प्रभु ये तन भी तेरा, ये मन भी तेरा, ये धन भी तेरा। पर सच्ची बताना, जो कहते हैं वो करते भी हैं क्या?
नहीं करते, केवल भगवान को झूठ बोल बोल के बहकाते, करते कुछ भी नहीं है। मंदिर में जाएंगे, ठाकुर जी के आगे कुछ चढ़ाने की भी बारी आती है ना, तो पॉकेट से तो पूरी नोटों की गड्डी निकालते हैं, लेकिन फिर इतनी पलटी लगवाते हैं उसमें, इतनी पलटी लगवाते हैं, और पलटी लगवाते 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 सबसे छोटी वाली जो हो उसको भी देख के फिर मन करता है, अरे इससे तो पाव भर हरी मिर्ची भी आ सकती है। फिर जेब में देखते हैं कुछ चिल्लर बिल्लर पड़ा हो तो है, और कहने को भगवान से कहते हैं सब कुछ तेरा,